हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सही सलामत होंगे। तो बच्चे, आपके प्रिय चैनल पर मैं जनार्दन सर नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। तो चलिए बच्चे, तो बच्चे हमने पिछले वीडियो में कलेक्टिव नाउन की विस्तृत चर्चा की थी। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम यहाँ कुछ नए टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, तो आइए बच्चे देखते हैं। पहला है वी ईट फूड, हम लोग भोजन खाते हैं। वी ड्रिंक वाटर, हम लोग पानी पीते हैं। इंक इज ब्लैक, स्याही काली होती है। गोल्ड इज हेवी, सोना भारी होता है। अब यहाँ 4 नाउन है, फूड, वाटर, इंक, गोल्ड। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? तो ऐसे नाउन हैं जिनको हम खाते पीते नापते तौलते हैं। तो ऐसे नाउन को हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी इसी को अंग्रेजी में हम मेटेरियल नाउन भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको मास नाउन भी कह सकते हैं। तो आप मास नाउन की चर्चा भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए थोड़ा सा मैं देता हूँ, गोल्ड। यदि आप बाज़ार में जाएं और कहें कि 10 सोना दो, तो क्या देगा? नहीं देगा, क्योंकि इस सोना को तौल के ही दिया जाएगा। बाज़ार में आप कहें कि 10 ऑयल दे दीजिए, देगा? नहीं देगा, क्योंकि इसको मापा तोला जाता है। तो बच्चे, हम इसकी परिभाषा की जानकारी लेते हैं। तो बच्चे, हम देखते हैं यहाँ मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन को हिंदी में हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या देंगे हम लोग? द नाउन विच इंडिकेट्स द नेम ऑफ सम मैटर और सब्सटेंस इज कॉल्ड मेटेरियल नाउन। यानी वैसे नाउन जो पदार्थ के नाम का बोध करवाता है, तो ऐसे को हम मेटेरियल नाउन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम तो आप जानते ही हैं, मास नाउन भी इसको हम कह सकते हैं। बच्चे, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, राइस, मिल्क, सिल्वर, ब्रेड। अच्छा, मैं पूछता हूँ कि दूध आप कहाँ लेने जाते हैं? खटाल में लेने जाते हैं। दूध कैसे देता है? गिनकर देता है क्या? नहीं, माप कर देता है। यदि आप सिल्वर लेने जाएं, यानी सिल्वर का अर्थ होता है चांदी, तो आप दुकान में जाएंगे तो सिल्वर गिनती करके देगा क्या? नहीं, वो कैसे देगा? तो तौल के देगा। उसी तरह से अगर आप चावल लेने जाते हैं तो चावल बाज़ार में तौल के देगा, गिनती नहीं करेगा। तो ये सारे के सारे सब्सटेंस है या मैटर है, उसी का नाम है। इसीलिए इनको हम मेटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। ब्रेड है तो ब्रेड ऐसे आप गिनती कर ले, लेकिन ये द्रव्य है, ये मैटर है। और इसकी हम पुलर भी करना चाहें तो आप पीस ऑफ ब्रेड कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे। तो बच्चे, हम थोड़ा जानें कि मेटेरियल नाउन की पहचान कैसे की जा सकती है। तो बड़ी आसान तरीका है। मेटेरियल नाउन की कोई संख्या नहीं होती। इसको खाया पिया जा सकता है, मापा तौला जा सकता है। ये थोक में होता है। थोक मीन्स मास में होता है। तो बच्चे, आप इनको क्या कर सकते हैं? इनकी अगर कहें तो संख्या नहीं होती, इसलिए इसका पुलर नहीं हो सकता। दूसरी बात एक और है कि इनके पहले ए अथवा एन नहीं लगा सकते। यहाँ उदाहरण से आप समझ जाएंगे बच्चे। मिल्क इज वाइट, दूध उजला होता है। क्या यहाँ हम ए लगा सकते हैं? क्या ए लगा सकते हैं? आप ही बताइए। नहीं लगा सकते। क्यों? इसलिए कि इसकी संख्या नहीं होती और ये मास होता है और इसे मापा तोला जाता है। तो यहाँ हमें ए लगाना गलत होगा। कॉपर इज यूज्ड इन वायर, तांबा को हम
तार में प्रयोग करते हैं, लेकिन तांबा एक सब्सटेंस है, मैटर है, और इसका अगर हम कहें कि इसके पहले ए लगाएं तो गलत होगा, क्योंकि सब्सटेंस का बोध करवा रहा है। फिर उसी तरह से फ्रूट इज फ्रेश, अगर यहाँ हम फ्रूट की चर्चा करें तो एक भोजन है, तो यहाँ हम ए नहीं लगा सकते हैं। तो आप बच्चे खुद समझ गए होंगे कि मटेरियल नाउन की कैसे पहचान की जा सकती है। एक डाउट और है बच्चे, ये अधिकांश बच्चे पूछा करते हैं कि स्टार तो मटेरियल नाउन है, लेकिन नहीं बच्चे, ये आकाश में स्टार बहुत सारे हैं, इसलिए इसको काउंटलेस कहते हैं। लेकिन स्टार का प्लूरल होता है और सिंगुलर होने पर ए लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ए स्टार और दूसरा स्टार्स, तो ये मटेरियल नाउन नहीं होगा, क्योंकि इसको मापा तोला नहीं जा सकता, इसलिए इसको कॉमन नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। मैं आशा करता हूं कि बच्चे आप सब समझ गए होंगे। अभी भी यदि कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव रिप्लाई करूंगा। बच्चे, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।